हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खूब अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक नए बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि 2026 फरवरी में 2 तारीख से शुरू होने वाले हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक से आपको 5 मार्क्स का जो टॉपिक है वो आज इस वीडियो में बस 8 से 10 मिनट की इस वीडियो लेक्चर में आपका कंप्लीट होने वाला है। और यहां से इस वीडियो को देख करके आप 5 मार्क्स अपने नाम खूब अच्छे से कर सकते हैं इस बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक हो सकता है। आपको भी पता है 5 मार्क्स में क्या आता है, लेटर्स। ये लेटर कितने तरह के होते हैं आपको मैं बता दूं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कौन सा? इनफॉर्मल लेटर। कौन सा होता है? इनफॉर्मल लेटर। और सेकेंड वन इज फॉर्मल लेटर। पहले बात को समझिए कि इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में क्या अंतर है। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है कि आप ऐसे पत्र जो अपने किसी प्रिय के पास लिखते हैं, अपने फैमिली के पास लिखते हैं, अपने किसी रिलेटिव के पास लिखते हैं, है ना। जैसे आपने अपने भाई को पत्र लिखा, ब्रदर को लिख सकते हो, मदर को लिख सकते हो, एनी डियर वंस आप क्या लिखेंगे? जो पत्र लिखते हैं उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, इसमें आप अपने कैसी भी बातें कर सकते हैं उस पत्र के माध्यम से, जिसको अनऑफिशियल भी कर सकते हो आप, अनऑफिशियल भी कर सकते हो, अनऑफिशियल लेटर भी इसको आप कर सकते हो, जिसमें किसी भी चीज की कोई पाबंदी नहीं होती। जैसे कि आप किसी मित्र के पास लिख रहे हैं लेटर, और आप कह करके अगर किसी मित्र से बात करते हैं तो वो कहेगा अरे क्या, मतलब दोस्तों में कोई किसी भी डिसिप्लिन का कोई सीमा नहीं होता है। डिसिप्लिन का कोई सीमा इसमें नहीं होता है। आप जैसे चाहो बात कर सकते हो, क्या खाया, क्या रखा, क्या कैसे है, कैसे तबीयत है, ये सब कुछ आपको इस इनफॉर्मल लेटर के माध्यम से आप अपना लिख सकते हो। लेकिन फॉर्मल लेटर जो होता है वो एक ऑफिशियल लेटर होता है। क्या होता है? ऑफिशियल लेटर होता है, जिसमें आप क्या करोगे, मुद्दे की बात जिसको कहते हैं ना, एकदम स्टेप वाइज और एकदम टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट आपको बोलने हैं। एकदम जो बात है एकदम बताओ, जितना छोटा हो सके। अब ये कहां लिखते हैं, किसके पास लिखते हैं? तो जैसे आप लिखते हैं स्कूल में, ब्लॉक में, डीएम के पास, गवर्नमेंट के पास, तो ये सभी जो लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल लेटर होते हैं। इसमें क्या होगा, डिसिप्लिन का खास ध्यान रखना होता है। क्या? डिसिप्लिन का खास ध्यान रखना होता है। एक चीज जान लीजिए, ये जब आप लिखेंगे तो इसमें जो है लगभग शब्द की भी कोई पाबंदी नहीं होती है। इसमें समय अधिक लगता है लिखने में, क्योंकि इसमें आप वर्ड्स जो है ज्यादा लिखना होता है। लेकिन अगर आप फॉर्मल लेटर की बात करें, जिसको एप्लीकेशन भी कहते हैं, इसका क्या होता है, छोटा रूप होता है। मतलब इसको आप छोटे शब्दों में, छोटे लाइन में आप क्या कर सकते हैं, उसको लिखते हैं, ताकि जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको पढ़ने में समय नहीं लगे। वो वैसे भी पूरा लेटर तो एप्लीकेशन तो पढ़ते भी नहीं है। वो उन्होंने क्या देखा, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो ध्यान रखते हैं, और ऑफिसर्स किस चीज से तुरंत पकड़ लेते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। थोड़ा सा पढ़ते हैं, पूरा समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले स्लाइड में आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा इनफॉर्मल लेटर। पहले हम देख लेते हैं इस फॉर्मल लेटर को। चलिए आइए दूसरे स्लाइड में देखते हैं। तो आइए इस स्लाइड में हम आपको बताते हैं, या एप्लीकेशन लेकर के, एप्लीकेशन किसको लिखना है, ब्रांच मैनेजर को। राइट एन एप्लीकेशन टू द ब्रांच मैनेजर टू रीइश्यू एटीएम कार्ड, सॉरी। तो यह एप्लीकेशन जो है किसी बैंक के ब्रांच मैनेजर को लिखा जा रहा है, क्या करने के लिए, एटीएम कार्ड रीइश्यू करने के लिए।
तो आइए हम इसको लिख करके आपको बताते हैं। हम क्या करते हैं, पहले यहां से लिखना शुरू करते हैं 2, फिर जहां हमने कॉमा दिया है वहां से शुरू करना है 2 के बाद में किसके पास लिख रहे हैं हम, ब्रांच मैनेजर के पास। टू द ब्रांच मैनेजर, टू द ब्रांच मैनेजर, किस चीज के ब्रांच मैनेजर को, तो बैंक के ब्रांच। कौन से बैंक का, मान लेते हैं हमारे आसपास में कैनरा बैंक है सीतामढ़ी जिला में, मुबारकपुर शाखा। तो कैनरा बैंक, कैनरा बैंक कहां का है, लिख देते हैं मुबारकपुर सीतामढ़ी। ठीक है, अब हम इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब आपका विषय क्या है यह लिखने का। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप सब्जेक्ट लिख रहे होते हो तो सब्जेक्ट SUB लिख करके नहीं छोड़ना है, इसका खास ध्यान रखिएगा कि SUB लिख करके नहीं छोड़ना है, पूरा स्पेलिंग लिखना है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, टू री इशू ATM कार्ड, टू री इशू ATM कार्ड। तो कोई री इशू क्यों करवाता है, या तो उसका ATM खराब हो गया होता है या फिर लॉस कर गया होता है। तो हम मैटर ले लेते हैं ATM लॉस का। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखते हैं, डेट। डेट क्या है, अच्छा डेट लिखने का भी एक तरीका है एप्लीकेशन के लिए, क्या है, जैसे मान लेते हैं आपका एग्जाम डेट अगर मान लेते हैं 7 फरवरी को होना है, तो उसी दिन का डेट लिखिएगा 7 फरवरी 2026। अब ऐसा नहीं लिखिएगा 7/2/2026, ऐसे नहीं लिखना है, 7 फरवरी 2026। ठीक है, अब हम आते हैं कि एक लाइन छोड़ करके और एग्जैक्ट यहां से लिखेंगे जहां से 2 का किए थे, 2 जहां से स्टार्ट किए थे वहीं से अब यहां पर शुरू करेंगे, लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। अच्छा एक चीज और भी है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, अगर आपको पता है कि कोई मेल है ब्रांच मैनेजर तो सर, अथवा मैडम है तो मैडम, डियर सर और मैडम। और जहां भी कॉमा फिर देते हैं फिर वहां से आगे लिखना शुरू करेंगे नीचे से, क्या, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली। फिर यहां से जहां से रेस्पेक्टेड शुरू किया फिर वहीं से रेस्पेक्टफुली। आई बेग टू स्टेट दैट जो मेरा ATM कार्ड था वो खो गया। आई बेग टू स्टेट दैट माई प्रीवियस ATM कार्ड has lost because of it I am getting difficulties for the transactions, मतलब ये कि मेरा कार्ड खो गया है जिसके वजह से मुझे ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आ रही है। तो therefore I request you to please reissue a new ATM कार्ड। ठीक है, फिर लिखेंगे सो आई शैल बी obliged to you, फिर यहां से to you for this
काइंडनेस। ठीक है। अच्छा एक चीज, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, नेम। अब नेम लिखने से पहले क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली। ठीक है। अब योर्स फेथफुली के बाद में अब इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, अब नीचे स्पेस नहीं है क्योंकि हम लोग साइड में कर लेते हैं। योर्स फेथफुली के बाद में पहले अपना क्या करिएगा, नेम लिखिएगा, नेम लिखिएगा, अकाउंट नंबर लिखिएगा, फिर कांटेक्ट नंबर लिखिएगा, कांटेक्ट नंबर डाल दीजिएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अभी हमारा ये सब्जेक्ट अलग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही टॉपिक मिलेगा। टॉपिक आपको अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लेते हैं, अब टॉपिक में क्या दीजिएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द ब्रांच मैनेजर टू इशू पासबुक। पासबुक के लिए दे सकता है, तो आप इसको जैसे हम लिखे ना, रेस्पेक्टेड सर और मैडम। अच्छा एक मिनट यहां से देख लीजिए, सब्जेक्ट में हम फिर क्या कर देंगे, टू इशू पासबुक। री इशू एटीएम था, यहां पर इशू कर देंगे पासबुक। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहां पर जो आप लिखे, आप ये भी यहां से भी शुरू कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ योर ब्रांच। आई बेग टू स्टेट दैट माई प्रीवियस एटीएम कार्ड हैज लॉस्ट। ये किसके लिए है, इसके लिए। अगर पासबुक की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर ब्रांच। I beg to state that I have opened an account, a new account. Therefore, I need a passbook from this branch. फिर लिखेंगे, because of it, I can avail transactions or can see a statement of my account in that passbook. ठीक है। Therefore, I request you to please reissue। यहां री इशू, एटीएम री इशू कराना था, अगर पासबुक इशू करने के लिए बोले तो री हट जाएगा, इशू अ न्यू पासबुक। ठीक है। देयरफॉर या सो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंडनेस। फिर लिखेंगे आपका विश्वास यानी कि योर्स फेथफुली, नेम, अकाउंट नंबर और कांटेक्ट नंबर। अगर मान लेते हैं, इसमें हम आपको 3-4 चीज टॉपिक बता देते हैं। अब मान लेते हैं दिया कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट लीव फॉर 5 days। 5 दिन की छुट्टी चाहिए जिसके लिए आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देने। तो फिर क्या लिखेगा, टू द प्रिंसिपल। फिर जहां का भी, जैसे हमारे अपने आसपास का हाई स्कूल डाइन छपरा बसबिट्टी है तो वो डाल दीजिएगा, है ना। चाहे जहां का भी, पहले तो हाई स्कूल, कहां का हाई स्कूल है वो डाल दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट में लिखेगा ग्रांट, टू ग्रांट लीव फॉर, जितने दिन की भी आपको चाहिए उतने दिन। डेट भी लिख दीजिएगा जिस दिन आपका एग्जाम है। फिर अब वही चीज लिखेगा, रिस्पेक्टेड सर। आपको पता होना चाहिए कि सर है कि मैडम है। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम इल, या लिखेगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम, डेट मेंशन कर दीजिएगा इतना से इतना। एंड व्हेन आई मेट अ डॉक्टर ही एडवाइज्ड मी टू take bed rest for 4 days. Therefore, I am unable to come to a school in this period. So, you are requested to grant me leave for 4 days, या फिर जितने भी डेज का आपको छुट्टी चाहिए उतने। फिर लिखिएगा नीचे लास्ट में, therefore I shall be obliged to you for this kindness। और यहां पर yours faithfully नहीं लिखिएगा, यहां पर क्या लिखिएगा, your obedient pupil, चाहे your obedient student। ठीक है। तब नीचे लिखेगा अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, बस। ठीक है। देखिए इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला। इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम लेटर को, लेटर में हमने 2 टाइप के पढ़े, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। अभी जो हमने आपको एग्जांपल दिखाया है वो फॉर्मल लेटर का है। तो फॉर्मल लेटर उम्मीद करते हैं आप लोग खूब अच्छे से सीखे होइएगा। अगले वीडियो में हम आपको एक इनफॉर्मल लेटर आपको एक लिख करके दिखाएंगे और आपको सभी पॉइंट्स भी बताएंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में जो हमने बताया है, उम्मीद करते हैं आप खूब समझ में आया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से
आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो भी आप बता सकते हैं, जिससे मुझे काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।